हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। सोशियोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो जीआईसी या फिर अक्टूबर में आने वाले नेट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। हमने बहुत कम ही क्वेश्चन लिया है ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट रहे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये वीडियो का जो है पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और पार्ट नंबर 2 में 10 क्वेश्चन, मतलब कि सीरीज हमारे लगभग 100 क्वेश्चन की है। इसमें हम सभी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। और पहले पार्ट नंबर 1 को आप देखिए जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट में, जो जीआईसी मॉक टेस्ट करके बना हुआ है, और फिर पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करिए, तभी समझ में आएगा। सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। ये हमारा क्वेश्चन जो कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि गैर सदस्यता संदर्भ समूहों के संदर्भ में अनुरूपतावादियों के अनुभव का संरचनात्मक प्रभाव सदस्यता समूहों पर भी पड़ने की संभावना रहती है। कारण कह रहा है कि अनुरूपतावादियों को शक्तिशाली माना जाता है। तो हमें देखना है इसमें दोनों में क्या हमारा सही हो रहा है। गैर सदस्यता समूह किस समाजशास्त्रियों ने दिया है? इसको दिया मर्टन ने दिया। देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो है कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। अगला जो है वो है, इसमें हमारा कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। शी कह रहा है कथन सही है परंतु कारण गलत है और कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मर्टन की अवधारणाओं के संदर्भ में सत्य है। मर्टन की अवधारणा को पूछ रहा है यहाँ पे, क्या सत्य है? भूमिका पट, परिस्थिति पट, परिस्थिति क्रम, भूमिका संघर्ष। क्या सही है कि जो मर्टन के द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं उसमें से क्या सत्य है? तो हमारा जो है भूमिका पट की बात करते हैं मर्टन, परिस्थिति पट की करते हैं और परिस्थिति क्रम का भी करते हैं, लेकिन वो भूमिका संघर्ष की बात जो है इसको नहीं करते हैं। इसलिए हमारा 1, 2, 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूमिका संघर्ष की बात कौन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक की भूमिका पट में कौन कौन शामिल होते हैं? सही कथनों को इंगित कर सही कोड का चयन करें। मतलब एक अध्यापक का जो भूमिका पट है उसमें कौन कौन शामिल होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला कह रहा है सहयोगी अध्यापक, दूसरा है स्कूल बोर्ड के सदस्य, तीसरा है चपरासी, मतलब कि जो स्कूल में चपरासी है वो, चौथा है क्लर्क। इसमें से कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? तो देखिए अध्यापक है ये अध्यापक है। तो अध्यापक से जो होता है सहयोगी अध्यापक भी संपर्क में रहते हैं। स्कूल बोर्ड के सदस्य भी उसके मतलब कि संपर्क में रहेंगे। स्कूल का चपरासी भी रहेगा और स्कूल का क्लर्क भी रहेगा। इसलिए जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इनसे सारी भूमिकाएं, सारा संबंध एक अध्यापक से रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति पट के तनाव को कम करने के लिए मर्टन क्या उपाय बताते हैं? मर्टन ने मतलब कि क्या बताया है? मर्टन के बारे में कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि अन्य लोगों द्वारा यह माना जाता है कि आप एक मात्र परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी कहता है कि अन्य लोग परिस्थिति से अवगत नहीं होते हैं। और सी कह रहा है कि दूसरों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ समझने का भाव। डी कह रहा है कि दूसरों के द्वारा सहयोग ना करके, मतलब परिस्थिति पट के तनाव को कम करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसको मर्टन ने बताया है जिससे परिस्थिति पट के तनाव को कम किया जा सके? क्या उपाय बताया इन्होंने? देखिए अन्य लोगों द्वारा यह माना जाता है कि आप एक मात्र परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं, तो इससे किसी भी प्रकार का तनाव कम नहीं होगा। अन्य लोग परिस्थिति से अवगत नहीं होते हैं, मतलब कि वो अवगत नहीं है तो इसमें तनाव की बात कहाँ आ रही? नहीं तो अवगत है तभी तो कहीं ना कहीं तनाव होगा, ये भी सही नहीं होगा।
और दूसरों के द्वारा सहयोग ना करके अगर हम किसी अन्य का सहयोग नहीं करते हैं, वो हमारा नहीं करता, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी गलत है, इसलिए हमारा राइट हुआ ऑप्शन नंबर सी। दूसरों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ समझने का भाव। अगर हम दूसरों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, उसकी कोई भी समस्या है, उस सहानुभूति के अकॉर्डिंग हम उसको जाके सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो ये क्या होगा, परिस्थिति तनाव को कम करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमको सही ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए है हमारा, सभी भूमिका सहयोगियों का विशेष सामाजिक परिस्थिति वाले लोगों के आचरण के साथ समान रूप से संबद्ध होता है। दूसरों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ समझने के भाव की मदद से परिस्थिति से जुड़े कर्तव्यों से उत्पन्न द्वंद्व के शिकार हुए लोगों पर बड़ा दबाव काफ़ी कम किया जा सकता है, मतलब बड़ा दबाव, सॉरी, जो दबाव पड़ा हुआ है कम किया जा सकता है। किसी परिस्थिति पट के तत्वों का समुच्चय अनिवार्य रूप से बिना किसी पूर्व निर्धारण के हो जाता है। या डी कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं। क्या सही है इसमें से? देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है, सभी भूमिका सहयोगियों का विशेष सामाजिक परिस्थिति वाले लोगों के आचरण के साथ समान रूप से संबंध होता है, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, विशेष सामाजिक परिस्थिति वाले की बात कर रहा है, इसलिए ये सही नहीं होगा। दूसरा है दूसरों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ समझने के भाव, मतलब यहाँ पे जो भी हमने पीछे ऑप्शन पढ़ा सेम वही पढ़ रहा है कि अगर ऐसा होता है परिस्थिति से जुड़े कर्तव्यों से, मतलब कि जो उत्पन्न द्वंद्व के शिकार हुए हैं उन लोगों पर जो दबाव पड़ा हुआ है, वो किसी प्रेशर में है, उन मतलब कि किसी भी प्रकार की उनको दिक्कत परेशानी है, अगर हम सहानुभूति के साथ उनके पास जाते हैं, समस्या को सॉल्व करते हैं, जो भी उनके पास उसका एक द्वंद्व पड़ा हुआ है या उस दबाव में वो जी रहे हैं या जिस चीज़ को उन्होंने फोकस किया हुआ है वो चीज़ उनको परेशान कर रही है, तो अगर हम सहानुभूति के माध्यम से करते हैं तो उसको थोड़ा कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में पार्सन्स और मर्टन की रचनाओं में समानता की बात क्या है? समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में पार्सन्स और मर्टन की रचनाओं में समानता की बात क्या, हमको ये देखना। ऑप्शन ये है, दोनों ही समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय मानते हैं, दोनों ही समाजशास्त्र को एक कला मानते हैं, दोनों ही समाजशास्त्र को राजनीति से जुड़ा हुआ विज्ञान मानते हैं, दोनों ही विचारक समाजशास्त्र को इतिहास से संबद्ध मानते हैं। क्या सही होगा? तो यहाँ हम देखेंगे ये जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में पार्सन्स और मर्टन की रचनाओं की जो समानता की बात की जा रही है, तो इसमें से दोनों ही जो है वो समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में मर्टन तथा पार्सन्स के विचारों में क्या भिन्नता है? मतलब कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की बात दोनों करते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे कौन से विचार हैं जो मर्टन तथा पार्सन्स के मतलब कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं, क्या भिन्नता है? मर्टन का प्रकारवाद, ऑप्शन ये है, मर्टन का प्रकारवाद दिक् काल की सीमाओं के भीतर है, इसका संबंध अनुभवाश्रित वास्तविकता से है। पार्सन्स का प्रकारवाद विशिष्ट अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण की चर्चा नहीं करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मर्टन प्रकार को सावयव के रूप में, जबकि पार्सन्स संस्थाओं के रूप में देखते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है कि मर्टन प्रकार का केवल सकारात्मक पक्ष देखते हैं, जबकि पार्सन्स सभी पक्षों की चर्चा करते हैं। और डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। क्या इसमें से सही होगा? देखिए इसमें जो है मर्टन प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में, मतलब जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण समाजशास्त्र में है उसके संदर्भ मर्टन तथा पार्सन्स के विचारों में क्या भिन्नता, किस लिए, मतलब कि ऐसा क्या है जिससे दोनों के जो दृष्टिकोण है वो अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। मर्टन का प्रकारवाद दिक् काल की सीमाओं के भीतर है, इसका संबंध अनुभवाश्रित वास्तविकता से है, जबकि पार्सन्स का प्रकारवाद विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टिकोण की चर्चा नहीं करता है।
इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सत्य कथन को इंगित करें, मतलब क्या सत्य है। मर्टन ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक पक्षों की अवहेलना की है। बी कह रहा पार्सन्स और मर्टन दोनों ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों की चर्चा की है। सी ऑप्शन में है पार्सन्स ने केवल व्यक्ति के सामाजिक पक्षों की चर्चा की है, ना कि मनोवैज्ञानिक पक्षों की। इन तीनों में से कौन है जो हमें सत्य कथन की ओर संकेत करता है। तो मर्टन ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक पक्षों की अवहेलना की है। नहीं, अवहेलना मतलब कि जो है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक पक्ष में मर्टन के द्वारा की गई है। और पार्सन्स ने केवल व्यक्ति के सामाजिक पक्षों की चर्चा की है, ना कि मनोवैज्ञानिक पक्षों की, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्सन्स और मर्टन दोनों ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों की चर्चा की है। अब दो ऑप्शन गलत क्यों है, देखिए इसमें कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसकी अवहेलना की है, तो ये हमारा गलत हो गया। और पार्सन्स ने केवल व्यक्ति के सामाजिक पक्षों की चर्चा की, ना कि मनोवैज्ञानिक पक्षों की, ये गलत हुआ हमारा। डी में इनमें से कोई नहीं कहा है। और बी में क्या कह रहा है, पार्सन्स और मर्टन दोनों ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्षों की चर्चा की है, मतलब दोनों ऑप्शन का निचोड़ हमें ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन कारण का है ये, पार्सन्स का सिद्धांत किसी भी समाज पर किसी भी समय लागू किया जा सकता है। कारण कह रहा है कि पार्सन्स का सिद्धांत बहुत ही सामान्य और अमूर्त रूप में है। क्या इसमें से सही होगा, मतलब कथन कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही, क्या होगा इसमें से। अगर हम देखें ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत पूछते हैं जो हमको बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें पार्सन्स का सिद्धांत किसी भी समाज पर, पार्सन्स ने कहा था ना कि एक ऐसे सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाए जो सभी पर लागू हो, तो उसकी ही बात यहाँ पे ये ऑप्शन कथन कर रहा है। और कथन का जो कारण दिया है ये है पार्सन्स का सिद्धांत बहुत ही सामान्य और अमूर्त रूप में है। दोनों बातें वही हुई ना, एक ऐसे सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया जाए जो सब पर लागू हो ना, जो बाद में मर्टन वगैरह क्रिटिसाइज करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में निम्न में से किस तथ्य को विकसित किया हुआ है। पार्सन्स की पुस्तक है द सोशल सिस्टम, मतलब सामाजिक व्यवस्था। इसमें क्या किया हुआ है, पहला कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन, सामाजिक एकात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमको देखना है इस पुस्तक में किस तथ्य को उन्होंने विकसित किया हुआ है। तो उन्होंने द सोशल सिस्टम में, जैसा कि हम इसका हिंदी करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था होता है, इस पुस्तक में इन्होंने पूरी तरीके से सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तरीके से हमने पूरे 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके आगे का क्वेश्चन हम इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर के आएंगे आगे की वीडियो में। तब तक इसको आप बहुत अच्छे से वॉचिंग करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।